Hello students, today we will continue exercise 14.1 class 8th maths which is based on NCERT surface area and volumes exercise 14.1 solution। स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोगों ने 14.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 5 से आगे वाले क्वेश्चन, दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6th क्वेश्चंस। देखते हैं 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीड कर लेते हैं 6th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 96, मतलब टीएसए क्यूब का दिया है 96, कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोगों को साइड पता होनी चाहिए, किसकी, क्यूब की। तो क्या करें, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए, देन टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है बेटा, होता है 6 इंटू ए स्क्वायर टीएसए। तो ये हम लोगों को गिवन है 96 इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 96, ए स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 6। ये 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 16। अब हम लोग क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू √16 प्लस माइनस अवश्य आएगा, ए इक्वल टू +-4। अब हम लोग ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूब कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर वी कैन कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, साइड कितनी हो जाएगी क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर साइड निकल आई तो हम लोग ईजिली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड क्यूब, दैट इज ए क्यूब। अगर हम लोग वैल्यू रखें तो 4 होल क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में नहीं दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर क्यूब। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द आउटर डायमेंशन ऑफ द क्लोज्ड बॉक्स आर 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ द बॉक्स इज मेड अप ऑफ बोर्ड ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द बोर्ड यूज्ड। तो हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसका, आउटर डायमेंशंस का। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच। अब L हमें ये गिवन है, ये क्या है L, और ये B और ये क्या है H। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम V0 या फिर V आउटर इक्वल टू L का मतलब 42 एंड 30 इंटू 20। आफ्टर मल्टीप्लाइंग V0 इक्वल टू 42 इंटू 3 दूनी 6 और 00। अब V0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 और 00, इतना आ गया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब। आउटर वॉल्यूम हमारा आ चुका है। अब हम लोग इनर डायमेंशंस की बात करते हैं। फॉर इनर वॉल्यूम के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ हो जाएगी 42 - 1, बिकॉज ऑफ हमें थिकनेस गिवन है, कितनी है, थिकनेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर L इक्वल टू 41 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू अगेन 30 - 1, दैट इज 29 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 20 - 1, दैट इज 19 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, करते हैं कैलकुलेट। तो वॉल्यूम ऑफ इनर क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच। अगेन अप्लाई करेंगे तो L कितना है, L है 41 एंड B 29 एंड H कितना है 19। अगर हम लोग इन सभी का मल्टीप्लाई करें तो 22 591 सेंटीमीटर क्यूब कितना। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, वुड कितना यूज़ हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड
इक्वल टू बी आउटर माइनस बी इनर। बी आउटर कितने हैं 25 200 माइनस 22 591। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करें तो मिल जाएगा 2609 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड कितना आ जाएगा 2609 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you pause the video and note it down. Students, this is 8th question. How many wooden cubical blocks of size of side 25 centimeter can be cut from a log of wood of size this, assuming there is no wastage? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू 25 क्यूब। बिकॉज ऑफ साइड क्यू होता है तो हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। अब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू कितना बेटा? वुडन ब्लॉक या लॉग क्यूबॉइडल वुड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी बेटा? 3 मीटर है। अब मीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो इसको में 100 का मल्टीप्लाई करा जाएगा तो हो जाएगा 300 इंटू बी 75 और ये 50, इतना आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में। नंबर ऑफ हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 300 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25। सही से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 25 बन जा 25 2 जा 25 बन जा 25 3 जा। अब ये 5 से 5 5 जा एंड 5 6 जा 5 बन जा एंड 5 12 टाइम्स कैंसिल्ड। 12 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72 ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ 2 क्यूबॉइडल्स आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, क्यूबॉइडल ब्लॉक दिया है जिसकी डायमेंशन वो गिवन है। सेकंड क्यूबॉइडल ब्लॉक दिया जिसकी डायमेंशन ये गिवन है। फाइंड देयर वॉल्यूम्स, क्या ना अलग अलग वॉल्यूम निकालो और उनको कंपेयर करके दिखाओ। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक या फिर फर्स्ट क्यूबॉइड बात की है इक्वल टू हो जाएगा क्या? एल इंटू बी इंटू एच। एल ये, बी ये, एच ये। एल फर्स्ट वाली, बी सेकेंड वाली और एच थर्ड वाली। तो इसे हम लोग B1 कह देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 4 आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 24 सेंटीमीटर क्यूब। B1 निकल आया। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड की। सेकेंड क्यूबॉइड इक्वल टू अगेन एल इंटू बी इंटू एच अप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू कितनी बेटा? एल हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है और बी 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा 648 सेंटीमीटर इसके क्यूब में है। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को V1 अपॉन V2 करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। V1 अपॉन V2 करें तो V1 की वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 648। अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 27 टाइम्स V1 अपॉन V2 कितना 1 अपॉन 27। तो रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 1:27। ये फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10,
आप मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 55.5 सेंटीमीटर. What will be the volume of packet containing 6 such match boxes? How many such packets can be packed in a cardboard box whose size is this? Given है. देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन. कह रहे हैं सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना चाहिए मैच बॉक्स का वॉल्यूम. तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. तो L कितना है बेटा, ये L है और ये B ब्रीथ और ये H. तो L कितने हैं, L आपका 4 है, ये 2.5 है और ये 1.5 है. 25 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 इंटू 1.5. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक बेटा. अब हम लोगों को एक मैच बॉक्स नहीं चाहिए, हमें 6 मैच बॉक्स चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ सच 6 मैच बॉक्सेस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सच 6 मैच बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब. इट विल बी 90 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो गया. अब हमें क्या करना है, इसका किसका पैकेट का वॉल्यूम, कार्डबोर्ड पैकेट का वॉल्यूम निकालना है. तो कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इक्वल टू अप्लाई करेंगे L इंटू बी इंटू एच. L की वैल्यू 60, L की वैल्यू 60, B की वैल्यू 30 एंड H की वैल्यू 24. अगर हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो हो जाएगा 1800 इंटू 24. अगेन 24 का 18 में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 43200 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मैच बॉक्सेस कितने इसमें बन सकते हैं. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग वॉल्यूम दिस. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, सीधी बात, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे किसका, गिवन वॉल्यूम का, दैट इज 90 का. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो आएगा 480. इतने मैच बॉक्स आ सकते हैं इस कार्डबोर्ड के अंदर. अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में देखें क्या कहा जा रहा है. कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉल, लेंथ दिस, ब्रीथ दिस, हाइट दिस, अज्यूमिंग दैट, मतलब एक पर्सन के लिए इतने सेंटीमीटर क्यूब एयर की आवश्यकता पड़ती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉल इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. अगेन 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5. और अगर हम लोग इनका मल्टीप्लीकेशन करें, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, फाइनली हम लोग डिवाइड कर लेंगे. तो नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे. इस वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसका 3.6 का. तो नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे निकल आएंगे इन द हॉल. नंबर ऑफ पर्सन्स इन द हॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2.5 इंटू 4.5 अपॉन 3.6. इससे ये डेसिमल कैंसिल. तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 25 इंटू 4.5 अपॉन 36. किससे इसका कैंसिलेशन हो जाएगा, इसका कैंसिलेशन करने के बाद आएगा 250. इतने आपके पर्सन्स इसमें हॉल में बिठाए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 12. अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर contains 42,000 liters of water. Find the depth of water in the reservoir if its base measure 6 meter 3.5 मीटर. तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन बेटा मीटर में गिवन है, तो
वॉल्यूम को भी मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हिंट दी गई है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर आपको दिया है, रिजर्वॉयर इक्वल टू कितना 42,000 लीटर्स। अब क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में इसे, तो 1000 से डिवाइड, जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे वैसे ही आपका चमत्कार हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 42 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम लोग सिंस वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजर्वॉयर इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ये हम लोगों को गिवन है 42 इक्वल टू L कितना है, L आपके पास 6 है, एंड ये है 30.5 और ये H। अब हम लोग H की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, H इक्वल टू 42/6 इंटू 3.5। अगर हम लोग इसे 6 बन जा 6 7 जा, तो H इक्वल टू 7/3.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हाइट इक्वल टू 70/35, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो H हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इक्वल टू 2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 200 हो जाएगा आपका, बिकॉज ऑफ इट विल मल्टीप्लाइड विद 100। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखते हैं, अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड, एक पिट है जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर और आपकी चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर, डग टू अ सर्टेन डेप्थ, कुछ हाइट तक इसे खोदा गया, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इट इज 14 मीटर क्यूब, व्हाट इज डेप्थ ऑफ पिट। वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। ये हम लोगों को क्यूबॉइडल शेप में खोदा गया, तो आपका ये गिवन है 14 मीटर क्यूब इक्वल टू, ये गिवन है L कितना बेटा, ये L है और ये B है, तो L कितना है, L है 5 और B कितना है 3.5, H हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो अगर H निकालेंगे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो H इक्वल टू 14/5 इंटू 3.5। अगर पॉइंट को हटाना चाहें तो ऊपर से एक 0 बढ़ाएंगे, 5 इंटू 35, कैंसिलेशन करेंगे 7 से, 7 5 जा एंड 7 2 जा, 5 से 5 एकन 5 और 5 चौके 20, तो H इक्वल टू कितना 4/5, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू 0.8 मीटर। अगर हम लोग इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटीमीटर में H इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो H इक्वल टू कितना बेटा 80 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, 2 क्यूब ईच विद 12 सेंटीमीटर, 2 क्यूब हैं, प्रत्येक की एज लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, आर जॉइंड एंड टू एंड, मतलब सिरे से सिरे को जोड़ दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड, जो नया क्यूबॉइड बन के तैयार होगा इस तरह से, उसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है क्या, सरफेस एरिया। जैसे मान लो एक क्यूबॉइड था, उसके साथ एक फर्स्ट वाला क्यूबॉइड था, उसके साथ सेकंड वाला क्यूबॉइड आपने ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा करने पर आपकी लेंथ दोगुनी हो जाएगी। देखो इसकी लेंथ अगर L थी तो इसकी 2L हो जाएगी पूरे की, तो इसकी 12 सेंटीमीटर इसकी और 12 सेंटीमीटर इसकी, कितनी हो जाएगी L की वैल्यू बेटा 24 सेंटीमीटर, 12 + 12 24, बट लेंथ सेम रहेगी, सॉरी ब्रीथ सेम रहेगी, ये 12 सेंटीमीटर ही रहेगी, एंड हाइट भी सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो L की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगेन हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर L इंटू बी इंटू एच की बात करी जाए तो ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ये होता है बेटा। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो सरफेस एरिया चाहिए, वॉल्यूम तो नहीं चाहिए।
क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ ईच वी गेट 2 टाइम्स L 24 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 24। हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद 2 टाइम्स ऑफ, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो 288 प्लस इसका मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, प्लस इसका मल्टीप्लाई करें तो अगेन 288 आता है। अगर हम लोग सबको सम में सम करें, जोड़ लिया जाए अगर सभी को, तो 720 आएगा। और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 1440 सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज ऑफ ऑल यूनिट्स गिवन इन सेंटीमीटर। रिजल्टेंट क्यूबॉइड का क्या निकल के आ गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 15 में बेटा कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रूम इज दिस। वॉल्यूम हमको गिवन है किसका, रूम का, रूम के वॉल्यूम को दिया है आपको गिवन है। एंड एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है, फ्लोर का एरिया गिवन है रूम के। कह रहे हैं हाइट ऑफ रूम हमें बताओ। चलो कोई नहीं, हम लोग फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम ऑफ रूम किसके शेप का होता है, रूम होता है क्यूबॉइड के शेप का। तो हम लोग क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वॉल्यूम फाइंड करने का, L इंटू B इंटू H। अच्छा, ये हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये अगर ध्यान से अगर हम लोग चेक करें, L इंटू B क्या होता है, L इंटू B एरिया होता है। तो वॉल्यूम यहाँ से बड़े आराम से आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम। एक मिनट, हाइट हम लोगों को पता करनी है, वॉल्यूम तो दिया है, कोई नहीं। वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। बताओ वॉल्यूम ऑफ रूम कितना दिया है, 84। 84 इक्वल टू एरिया कितना दिया है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम दिया 378 एंड एरिया दिया 84 इंटू हाइट H। अब हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसानी से। H इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, H इक्वल टू 378 अपॉन 84। अगर H की वैल्यू निकाली जाए, अगर हम लोग इसका डिवाइड करें तो कितने टाइम्स आएगा, डिवाइड चला जाएगा 4.5 टाइम्स, बिकॉज अब पूरा कैंसिल नहीं होगा। 4.5 सेंटीमीटर नहीं मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो H इक्वल टू 450 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, अ स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ आपको कितनी गिवन है स्विमिंग पूल की, L इक्वल टू 260 मीटर एंड वाइड का मतलब ब्रीथ 140 मीटर गिवन है बेटा। एंड इट इज गिवन वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इक्वल टू हम लोगों को गिवन है 54600 मीटर क्यूब। हम लोगों को हाइट पता करनी है। ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू होता है बेटा L इंटू B इंटू H। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोगों को गिवन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पंप उसी के बराबर होगा। तो कितना है 54600 इक्वल टू L 260 इंटू B 140 इंटू H। यहाँ से अगर हम लोग H निकालना चाहें तो 54600 अपॉन 260 इंटू 140, 10 से 10 से 10 का कैंसिलेशन। और अगर हम लोग फाइनली अगर इसका डिवाइड करें तो कितना आएगा, H इक्वल टू 1.5 मीटर। H की वैल्यू आ गई और H ही हम लोगों को फाइंड करना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ
ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी प्लेस्ड इन द, आपको मेजरमेंट दिए हैं, कह रहे हैं एक क्यूबॉइडल की शेप का रूम रहा होगा, उसमें लंबी से लंबी रॉड हमें रखनी है, तो कहाँ पे रखी जाए? तो हम लोग रखेंगे एक इस सिरे से एक उस सिरे पे। तो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल, या फिर इसकी जो लेंथ होती है वो होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करना चाहें, एल की वैल्यू हम लोगों को कितनी गिवन है? 12 मीटर, और बी इक्वल टू 9 मीटर, एंड हाइट एच इक्वल टू 8 मीटर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल की वैल्यू 12 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। इट बिकम्स आफ्टर स्क्वेयरिंग क्या 144, ये 144 और ये 89 81 99 जा ये 64। अगर हम लोग इन सभी को ऐड करें तो 289 आएगा, और ये होता है स्क्वायर रूट किसका? 17 का। तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू 17 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द रेनफॉल ऑन द सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। मतलब रेनफॉल सर्टेन डे 5 सेंटीमीटर तक हुई, मतलब हाइट 5 सेंटीमीटर दी है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फॉल ऑन द प्लॉट मेजरिंग 20 मीटर एंड 12 मीटर। तो आपको हाइट आपको गिवन है, हाइट एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब वो एल इक्वल टू आपको गिवन है कितना बेटा? 20 मीटर, एंड बी इक्वल टू 12 मीटर। अब हम लोग ध्यान से चेक करें तो हाइट तो हमें गिवन है सेंटीमीटर में, और लेंथ एंड ब्रीथ गिवन है मीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो h इक्वल टू 5/100 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। h इक्वल टू 0.05 मीटर, 0.05 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे किसका? प्लॉट में कितना पानी भर गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेनफॉल that is वाटर इन द प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करें तो L की वैल्यू 20 इंटू बी की वैल्यू 12 और S की वैल्यू है 0.05। 20 पंजे 100 कितने होते हैं? 100। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट तो यहाँ पे इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर हम लोग इसे लीटर में चेंज करना चाहें वॉल्यूम को तो 12 इंटू 1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 12,000 लीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं बेटा? 19 में सॉल्यूशन देखते हैं 19 का। 19 में कहा जा रहा है आपसे क्या? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही होगी क्वेश्चन में। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ए अगर साइड है तो 6 इंटू ए स्क्वायर या फिर 6 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया हम लोगों को गिवन है 1176 इंटू 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से साइड कैलकुलेट करना चाहें तो साइड बड़े इजीली से निकाल सकते हैं। क्या? तो साइड इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1176 अपॉन 6, साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? ये 198 कितना? 196। अब साइड की वैल्यू निकालेंगे तो साइड इक्वल टू अंडर रूट 196 प्लस माइनस अवश्य आता है। तो साइड इक्वल टू कितना? ये 14 का होता है, प्लस माइनस आएगा। बिकॉज अब साइड के नेबर भी नेगेटिव, देयरफॉर वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन हम लोग लेंगे तो साइड कितनी हो जाएगी? साइड हो जाएगी 14
किस में बात चल रही थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। तो क्यूब इक्वल टू होता है साइड क्यूब, कितना, साइड क्यूब। तो साइड क्यूब का मतलब 14 होल क्यूब इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 14। अगर हम लोग 14 का मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स 14 इंटू 14 तो 27 44 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हम लोगों को सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड क्यूब। अब हम लोगों को ये गिवन है 729 इक्वल टू साइड क्यूब। यहाँ से साइड क्यूब इक्वल टू 729 साइड क्यूब की साइड की अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो क्यूब रूट 729। अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो साइड यहाँ से आ जाएगी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। साइड निकल के आ गई। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू साइड 9 होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का होल स्क्वायर करो तो 81। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 486 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 6 बन जा 6, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिख रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस। ऑब्वियसली पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इट इज टू बी पेंट इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेंटिंग। तो हम लोगों को वॉल्यूम का पहले फार्मूला लगाना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 512 इक्वल टू साइड क्यूब। तो साइड क्यूब इक्वल टू 512। तो ये साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू अंडर रूट 512। तो साइड इक्वल टू क्यूब रूट 8 सेंटीमीटर। साइड आ गया। अब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया TSA। तो TSA ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या फिर सरफेस एरिया एक ही बात है, इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितना 8 होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 81 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 6 बन जा 64 64 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट में कह रहे हैं 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 384 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 384 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 1920 रुपीज़। इट इज़ योर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वॉल्यूम बिकम, हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स सरफेस एरिया बिकम्स। कह रहे हैं अगर हम लोग साइड लेंथ को दोगुना कर दें तो सरफेस एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा और वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा डबल करने के बाद। तो हम लोग इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क कर लेते हैं। इनिशियली लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल टू A मीटर या फिर यूनिट जो भी ले सकते हो, यूनिट ले लो, जनरल बात कर रहे हैं तो यूनिट।
तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इनिशियली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है फार्मूला। तो 6 इंटू साइड ए स्क्वायर दैट इज 6 ए स्क्वायर। इसे हम लोग सरफेस एरिया मतलब टीएसए है, टीएसए ऑफ क्यूब, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड देते हैं। अब हम लोग को जब डबल कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड को डबल कर रहे हैं, एज को डबल कर रहे हैं, तो एज इज डबल्ड ना, डबल करेंगे तो एज हो जाएगी कितनी बेटा, 2a। तो हमारा वॉल्यूम क्या निकल आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 2a होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8a क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग कह देते हैं थर्ड। ये बी फाइनल आ गया। अब हम लोग सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी 2a होल स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 4a स्क्वायर। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 ये आ जाएगा इंटू 6a स्क्वायर, 4 इंटू 6a स्क्वायर। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया क्या फाइनल, इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर हम लोग इक्वेट करें किसे, फर्स्ट को विद थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ध्यान से क्या कह सकते हैं हम लोग, जो वॉल्यूम था पहले ए क्यू था, फिर 8 ए क्यू हो गया, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया। तो वॉल्यूम लिखेंगे इफ साइड और फिर एज इज डबल्ड ऑफ क्यूब देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो किससे देखेंगे, सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला कौन सा था, सरफेस एरिया वाला टीएसए वाला ये था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया। तो इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन इट्स सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं क्लासरूम इज 8 मीटर लॉन्ग। एक क्लासरूम की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। लिखते हैं लेंथ हम लोगों को गिवन है 8 मीटर एंड ब्रीथ हम लोगों को गिवन है 7 मीटर एंड हाइट हम लोगों को गिवन है 4 मीटर। अब वो पेंटिंग की बात चल रही है, किसकी पेंटिंग की बात चल रही है, वॉल्स की पेंटिंग की बात चल रही है। तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालते समय फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया वाला लगेगा। तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स, एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स इक्वल टू क्या होगा, 2HL + B ये होता है। अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करें 2H4 इट बिकम्स 8 + 7 दैट इज 8 इंटू 15, 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर मीटर में, तो मीटर ठीक है, स्क्वायर। अब हम लोगों को सिंस विंडोज़ को एंड डोर्स को पेंट नहीं करना है, तो विंडोज़ का और विंडोज़ का जो एरिया होगा और उसका डोर्स का एरिया हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। तो रिमेनिंग एरिया एट विच पेंट इज डन क्या हो जाएगा बेटा, 120 - 22
मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन 98 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है पेंटिंग की? 1 मीटर की कॉस्ट 12 रुपये है। सिंस तो कॉस्ट तो इतने मीटर की कॉस्ट सिंपली 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ बॉल्स इक्वल टू 12 इंटू 98। अगर हम लोग 12 को 98 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1176 रुपीज़। इट इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 लगभग फिनिश कर ली। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे 4.2 का। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद टू ऑल।